करके ये 20-30 साल की जब ये घर जाएं तो 2-3 लाख रुपए अपने परिवार के साथ में खुद के लिए लेके जाएं। इनकी सोशल सिक्योरिटी रहेगी ओल्ड एज के अंदर। ये बहुत बड़ी घोषणा हुई है और मैं समझती हूँ कि इस तरह की घोषणा करने वाला शायद राजस्थान पहला या दूसरा राज्य होगा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत राज्य नहीं है जो सोशल सिक्योरिटी की इस तरह की एक मुश्त योजना देना चाह रहे हैं। हमारी जो ओपीएस थी, तो ओपीएस के अंदर पहले जो सरकारी कर्मचारी थे उनको शामिल किया गया। वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है ओपीएस। उसके अंदर अब हम लोग बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों, विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ के कार्मिक जो हैं उनको भी हम लोग ओपीएस स्कीम के अंदर उनको शामिल हम लोगों ने किया है। गरीब परिवार जो इस महंगाई के दौर के अंदर कोविड के बाद में बहुत से ऐसे लोअर मिडिल क्लास परिवार जिनके घर के अंदर राशन की समस्या आ रही है, महंगाई, आज दही पे टैक्स लगा दिया गया, आज आटे पे टैक्स लगा दिया गया। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो, उन्होंने कहा बेरोजगार कोई व्यक्ति है तो पकौड़ा तले। आज पकौड़ा तलने के लिए भी जो 80 रुपए का तेल था वो 200 पार हो चुका है, सरसों का तेल। और जो बेसन आटे की बात हम करें तो उसकी जो दर है वो आप लोगों से छुपी भी नहीं है। आप देख लीजिए किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे एनएफएसए के जो परिवार थे जिनको फ्री गेहूं हम लोग दे रहे थे, उनके साथ में हम लोग उनको राशन की एक किट देंगे अप्रैल के महीने से। उसके अंदर 1 किलो चावल होगा, दाल होगी, चीनी होगी, नमक होगी, खाद्य तेल होंगे और मसाले भी दिए जाएंगे, जो एक संपूर्ण किट एक परिवार के लिए हर प्रति माह एनएफएसए के जो परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनको अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, ऐसे परिवारों के लिए एक ये राशन का किट हमारी सरकार ने देने का ऐलान किया है। मैं समझती हूँ कि उन परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनके लिए आज घर चलाना बहुत मुश्किल था, ऐसी स्थिति के अंदर ये किट उनके लिए एक संजीवनी साबित होगा। ये हमारी सरकार की तरफ से उनके परिवारों का एक संबल है। साथ ही उज्ज्वला गैस सिलेंडर, उज्ज्वला की बात कर करके गैस सिलेंडर हर घर में पहुंचा दिया गया और उस सिलेंडर को रिफिल करने की दिक्कत आ रही है। और आज सिलेंडर जो यूपीए की सरकार थी 2014 के अंदर गई थी, यूपीए की सरकार के समय हमारा गैस सिलेंडर 350-400 रुपये था। आज गैस सिलेंडर लगभग 1100 के करीब हो चुका है। अभी 2-3 दिन पहले भी 50 रुपये फिर गैस सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं। मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन ये सब जुमला साबित हुआ। और महंगाई जिस स्तर पे बढ़ रही है इस देश के अंदर, वो आप लोगों से किसी से भी छुपी भी नहीं है। हम लोगों ने गैस सिलेंडर को सब्सिडाइज दर पे हर परिवार को 500 रुपये में देने का ऐलान किया है, जिससे बाकी की जो राशि है वो राज्य सरकार सब्सिडी खुद वहन करेगी और परिवारों को राशन किट, गैस सिलेंडर, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से हम समझते हैं कि लोगों के परिवारों को हम लोग उम्मीद की किरण के साथ में बांधना चाहते हैं, उनके साथ में मिल के शामिल होकर उनके दुख और दर्द के अंदर हम रहना चाहते हैं। आज 100 यूनिट तक की बिजली राजस्थान सरकार ने फ्री करने का ऐलान किया है आप सबके सामने। 2000 यूनिट तक किसानों को बिजली फ्री हुई है। इस हिसाब से आप यह मानिए कि 15 HP तक के जो बिल है वो किसानों के बिल्कुल फ्री रहेंगे। तो एक बहुत बड़ी सौगात हमारे किसान साथियों के लिए, क्योंकि राजस्थान कृषि आधारित प्रदेश है और यहाँ इस प्रांत के अंदर 70-80% लोग कृषि पे आधारित है। उनका मूलभूत रोज़मर्रा का जो जीवन है वो कृषि पे आधारित है। इन चीज़ों को देखते हुए 2000 यूनिट तक की बिजली फ्री करने का जो ऐलान है वो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी सरकार रहना चाहती है। बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों, दिव्यांगों की जो पेंशन थी, जिसके स्लॉट्स थे, जो कोई 500 थी, कोई 750 थी, अब तमाम जो पेंशन, सामाजिक सरोकारों की जो पेंशन है उनकी हम लोगों ने वृद्धि करके उनको एक स्लैब लेकर आए और 1000 रुपये की पेंशन हर व्यक्ति को जिनको मिल रही थी, बुजुर्ग है, विधवा है, दिव्यांग है, इन तमाम लोगों को जो मिल रही थी, अनाथ है, उनको हम लोग अब 1000 रुपये की पेंशन के माध्यम से सहयोग देंगे। लंपी बीमारी हमारी बहुत ही इस तरह की समस्या पैदा हुई थी। आप लोगों ने भी देखा कि गौधन हमारा किस तरह से परेशान हो रहा था, किस तरह से उनकी मृत्यु हो रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए हमने लंपी महामारी से मारी गई दुधारू गायों के लिए
40,000 रुपये की प्रति गाय देने का राजस्थान सरकार ने इस बजट के अंदर प्रावधान रखा है। गौरक्षा की बात करने वाले लोग जो सिर्फ गाय के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, क्या लंपी सिर्फ राजस्थान में आई या लंपी सिर्फ उन प्रदेशों में आई थी जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है? लंपी का प्रकोप पूरे देश में, संपूर्ण देश में था, लेकिन भारत सरकार ने किसी प्रकार की सहायता देने के लिए लंपी में आज तक उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई। हमारी सरकार दुधारू गाय के ऊपर 40,000 रुपये देने का ऐलान इस बजट के माध्यम से किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगी, बढ़त के लिए ऐसी योजनाएं बनाएगी जिससे राजस्थान आगे बढ़ता जाए। हमारे युवाओं को नौकरियां देने की बात आई। हर ब्लॉक पे युवाओं के लिए जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उनको दूर दराज न जाना पड़े, उसके लिए हर ब्लॉक पे सावित्रीबाई फुले रीडिंग रूम एवं डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने की घोषणा की गई है।